अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। ये हमारा सेकंड डे था गबाला में। लास्ट टाइम हम जब आए थे तो जो है वो हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा जो है वो बादल नीचे आए हुए थे और केबल कार बंद थी, तूफ़ानदा केबल कार बंद थी। यहाँ पे 2 केबल कार हैं, दोनों बंद थी। तो हमने सोचा हम नेक्स्ट डे आएंगे। नेक्स्ट डे भी हमने सुबह देखा था तो वेदर जो है वो कुछ देर के बाद क्लियर शो हो रहा था, लेकिन जैसे ही जब हम पहुँचे वहाँ पे तूफ़ानदा काफकास होटल में, वहाँ पे ऊपर उसके पीछे ही तूफ़ानदा केबल कार है। तो ये देखें काफ़ी जो है बादल नीचे आए हुए थे तब और फोक शो हो रही थी। तो बस फिर हम थोड़ी देर हमने वेट किया, 1 घंटा मेरे ख़्याल है हमने वेट किया होगा। अंदर कैफ़ेटेरिया बना हुआ है काफकास में, वहाँ से हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी और कुछ खाना पीना खाया और अपनी पेट पूजा करने के बाद हम लोग जो है वो जैसे ही बाहर निकले, आप ये देखें कैसे वेदर बिल्कुल क्लियर हो गया है, कितना सनी हो गया। अच्छा, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था जब बादल नीचे आए हुए थे और अब देखें कैसे वो बादल एकदम से गायब हुए हैं और कितना सनी और क्लियर हो गया। बहुत अच्छा वेदर हो गया था, बहुत क्लियर वेदर हो गया था। ऊपर भी जो है वो जहाँ हमने जाना था वहाँ भी बादल छट चुके थे। तो तूफ़ानदा जो केबल कार है वो भी फिर से जो है वो चलनी शुरू हो गई। तो हमने कहा कि चलो अब हमारे पास अच्छा मौका है। अगर आज भी ये नहीं होती तो बस फिर हमारा ये मिस हो जाना था प्लान और फिर हम नहीं बैठ सकते थे केबल कार में। लेकिन हमारी अच्छी थी किस्मत और हमें केबल कार मिल गई। तो बस फिर हम लोग केबल कार से बैठ के ऊपर गए और जो है वो ये हम लोग बैठे हैं, थोड़ा सा मेरा कैमरा शेक कर गया क्योंकि आपको पता है केबल कार में थोड़ा सा जैसे कहते हैं वो थोड़ा सा जैसे पोल के पास जाती थोड़ा झटका लेती है। ये देखें कितना खूबसूरत एक छोटा सा विलेज एक पहाड़ के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ था, कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग यहाँ पे हम जो है ना कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई विला लेके रहें अगर हमें मिल गया तो। ये बस हमारा सफ़र ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आप अल्लाह की कुदरत, ये नज़ारे देखें, कुदरत के खूबसूरत नज़ारे कि क्या कलरफुल जो है ये दरख्त हैं, क्या कितने सारे कलर हैं इसके अंदर। ये बेस्ट वेदर है जाने का जो, लेकिन नवंबर के बाद यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाती है और ये पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। ये हम ऊपर पहुँच गए हिल टॉप पे, कुछ भी नहीं था, बस ऊपर एक जो है वो पूरा स्ट्रेट मैदान था बड़ा सारा और ये एक साइड पे उसके एक जंगल था और तूफ़ानदा से उतरते साथ ही आपका राइट साइड पे जो है वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था, वो बंद था। तो बस फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर घूमे, पिक्चर वगैरह ली हम और फिर हम नीचे आ गए क्योंकि आज हमारी वापसी थी गबाला से और इसके बाद हमने एक और सिटी हमारा प्लान था कि इस्माइली या शेकी में से, अभी हमारी डिस्कशन जारी थी कि हम कौन सा जो है वो सिटी एक्सप्लोर करेंगे। ज़्यादा तो हमारा ये था कि हम इस्माइली, चूँकि वो हमारे रास्ते में आ रहा था गबाला से बाकू के रास्ते में, तो हमारा ये था कि हम सबसे पहले उसको ट्राई करें, वो देखते हैं कि वो कैसी जगह रहने की। तो फिर एक दिन वहाँ रहेंगे और फिर कल जो है वो निकल जाएंगे। तो बस अब हम ये इसीलिए हमने फिर ज़्यादा ऊपर टाइम वेस्ट नहीं किया, बस पिक्चर्स ली और हम नीचे की तरफ आ गए और वो देखें वो फिर से ही वो विलेज नज़र आ रहा है। बस फिर हमारा प्लान यही था कि हम जो है इस्माइली जाएंगे और तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। तो एक पूरा हमने ऊपर तक देख भी लिया था, मज़ा आया हमें केबल कार में बैठ के और इतनी कोई ख़ास एक्सपेंसिव भी नहीं थी, रीज़नेबल थी। मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितने की थी। आई थिंक ये 10 मनात या 15 मनात की थी, इस तरह से थी ऊपर जाने के लिए पर पर्सन, कुछ इस तरह से था। ये हम होटल से होते हुए हम लोग निकले बाहर। ये इतनी खूबसूरत जगह पे ये काफकास होटल है कि आप बस यहाँ करवाएं और इर्द गिर्द बस इसके घूमें। यहाँ पे पास ही एक लेक है, बस आप इधर ही घूमते रहें तो तब भी आपका जो है काफ़ी अच्छा एक एडवेंचर हो जाएगा।
बस फिर हमने सोचा कि हम रास्ते में जो है वो जो भी अच्छी जगह आएगी हम वहाँ रुकेंगे, पिक्चर लेंगे। और ये हम निकले तो ये खूबसूरत सा जो है ये ग्रास का मैदान था। तो हमने यहाँ गाड़ी रोकी तो हमारी नज़र पड़ी यहाँ पे जनाब बेरीज़ के जो है वो दरख्त थे। हम इतने एक्साइटेड हो गए बेरीज़ के दरख्त देख के, क्योंकि यूएई में ऐसा एक्सपीरियंस आपको बहुत कम होता है। और यूएई में तो बेरीज़ के वैसे भी इतनी एक्सपेंसिव है कि 32 से 42 के बीच में इसका एक पैक मिलता है बेरी का। तो हमने वो खाई और बहुत इन्जॉय किया। फिर हमारा सफ़र आगे की तरफ शुरू हो गया। फिर हमें ये लेक नज़र आ गई, हम फिर यहाँ रुके। ये तो भी मैंने आपको बहुत सारे क्लिप काट के जो है वीडियो, नहीं तो इतनी लंबी बननी थी, क्योंकि हर उसका एरिया वापसी का और गबाला से निकल के गबाला का इतना हसीन, इतना खूबसूरत था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कहाँ रुकें, हम कहाँ क्लिप बनाएं, क्या करें। तो जो है वो बस जो मैं कर सकी, जो मुझे बहुत हसीन लग रही थी वो जगह मैंने आप डाल दी हैं। ये फिर हम चल पड़े और ये एक जगह और रुक गए। और ये देखें आप, क्या प्यारी जगह है। पीछे ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के माउंटेन, और इतने हाइटेड नहीं थे बट बहुत अच्छे लग रहे थे। और आगे ये देखें, ये पूरा इलाका ग्रीन। यहाँ हम रुके, हमने कुछ पिक्चर वगैरह ली और जो है वो थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे ही अपने अंदर, ये पूरा समा हमने अपने अंदर भरा और आगे की तरफ चल पड़े। बस हम लोग अब हमने यहाँ पे इस्माइली में हम एंटर हुए थे। हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया था इर्द गिर्द, लेकिन हमें जो है वो कुछ ख़ास समझ नहीं आया और हमें रूम भी कोई इतना अच्छे अवेलेबल नहीं थे। जो भी एक दो अवेलेबल थे वो इतने अच्छे अवेलेबल नहीं थे। तो हमने कहा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम आगे निकलते हैं और बाकी जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हम जंगल में से गुज़र रहे थे, तो जो है इन्होंने एक छोटी सी जगह बनाई हुई थी। बच्चे यहाँ पे हॉर्स थे, तो बच्चों ने शोर मचा दिया कि हमें हॉर्स राइडिंग करनी है। तो हम थोड़ी देर के लिए रुके, बच्चों ने हॉर्स राइडिंग वगैरह की और फिर हमारा सफ़र आगे की तरफ शुरू हो गया। अब हम जो है बाकू की तरफ जा रहे हैं। और ये देखें रास्ते में फिर ये माउंटेन देखें, कैसे लश ग्रीन माउंटेन आए हैं। ये पूरे ग्रास के जो है वो ग्रासी माउंटेन थे। ऐसे माउंटेन ना नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान में जो है वो बहुत कम देखने मिलते हैं। नहीं, नॉर्मली हमारे तो एक तरफ जो है वो लंबे लंबे पहाड़ होते हैं, दूसरी तरफ यहाँ तो दरिया बह रहा होता है, या फिर नीचे खाई होती है और बीच में से रोड जा रही होती है। इस तरह के माउंटेन जो है ना वो आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, कहीं आगे निकल के हिल टॉप ऐसा आपको मिलेगा। लेकिन ये वाली इस तरह की जगह हमें यहीं पे बिल्कुल रोड साइड पे थी। हमने नीचे गाड़ी रोकी और हम ऊपर चढ़ के आ गए। ऊपर हमें जब ये शीप दूर से इतने अच्छे लग रहे थे और इन पहाड़ों पे कहीं पे बादल का साया, कहीं धूप और बहुत अच्छा एम्बियंस लग रहा था। हमने कहा था ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि अब हमारा तो स्किप हो गया प्लान। इस्माइली से हम छोड़ के निकल के आगे की तरफ आ चुके थे, तो हमारा इतना प्लान नहीं था। तो हमने कहा चलो हम यहीं बैठते हैं। तो ये पूरा जो है ना, मेरा दिल था कि ये पूरा अच्छा, इस तरह के जो मैदान होते हैं ना ग्रासी, ये नॉर्मली आपको जो है ना वो यूरोप साइड पे नज़र आते हैं। बड़े बड़े ऐसे ग्रासी और बीच में ऐसे शीप्स, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। बीच में ही वो देखें, वो दूर आपको वाइन लीव्स, वाइन के बागात हैं, वो नज़र आएंगे। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी जगह है। बस फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे और जो है वो सफ़र हमारा फिर से शुरू हो जाएगा। हम फिर बस आज ही हम बाकू चले जाएंगे।
बस 1 घंटा रह गया है। हमने काफ़ी तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है गबाला से बाकू का। तो बीच पे हम रुकते रुकाते तो ये सफ़र तो हमारा पूरा दिन जो है वो इसी में ही सर्फ हो गया। पूरा दिन हमारा जो है निकल गया, बट रूह इतनी फ़्रेश फ़ील कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि और आहिस्ता-आहिस्ता हमारी कल दोपहर के बाद हमारी फ़्लाइट भी है वापस बाकू से। तो आज की रात हम बाकू स्पेंड करेंगे और कल का हाफ़ दिन भी होगा हमारे पास। बट ये सफ़र हमेशा जो है ना, नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ सफ़र बहुत कम प्लान करता है इंसान, लेकिन जब प्लान होता है तो फिर बहुत बंदा एंजॉय करता है। ये देखें अब आहिस्ता आहिस्ता हम सिटी में एंटर हो रहे हैं। बहुत हमने एंजॉय किया। अच्छा जी, होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पूरा टूर। अल्लाह हाफ़िज़।